टीचर्स के लिए। चलो बेटा आप लोग रिवीजन करो। अरे बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं? विद्या पानी क्या है? पानी क्या हो? चलो बेटा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके बाद रिवाइज करो। हम लोगों ने थैलोफाइटा पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट ना। तो आप लोग जल्दी थैलोफाइटा पढ़ो। हम लोग चैप्टर पढ़ना है, वो पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटिया। आप लोग किंगडम प्लांटी को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कहाँ जा रहा है? और कल हम लोगों ने किंगडम प्लांटी स्टार्ट कर लिया। और एक बात और सुन सब बच्चों, आने तो मैं बता रहा हूँ, एक चीज और बता रहा हूँ आपको। आगे से बच्चे अभी बाहर बच्चे कोई? चलो उन्हें आने दो। आप लोग बेटा हम लोगों ने थैलोफाइट्स पढ़ लिया है कि एक बार उसको रिवाइज करो। मैं अभी एग्जांपल सुनूंगा आप लोगों से, ठीक है। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। थैलोफाइट यानी कि एल्गी के एग्जांपल सुनूंगा, ठीक है। तो आप जल्दी से याद कर रहे थे और क्वेश्चन लगा रहे हो बच्चे। क्वेश्चन भी बेटा लगाते रहो साथ में, ठीक है। और आपके पास टाइम बहुत कम है नीट के पेपर के लिए, समझ रहे हो। तो आप लोग जितनी मेहनत हो सके उतनी करते रहो। और आप लोग छुट्टी नहीं कर रहे हैं? कौन मुझे छुट्टी कर रहे हैं? जो कल नहीं आए थे बताना एक बार, कौन थे जो बच्चे कल नहीं आए थे? पानी देना बेटा। कल कौन नहीं आता? कल भी नहीं आओगे? मुझे मतलब नहीं, मुझे 3:30 बजे यहाँ मिल जाएगा। मेरी 3:30 से 5 क्लास में जो सेंटर आएगा वो फिट जाएगा। कल कौन सेंटर आया था? कल तुम लोग रहते हैं, कहाँ गए थे बताओ? चिंटू मुंटू, अरे मतलब दोनों बताओ क्यों नहीं आते कल? बारिश यहाँ पे? तुम किधर थे? किस साइड थे? डर कर सकते हो तो जरा सा दूर, ज्यादा दूर थोड़ा ना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और सब बच्चे आए थे ना? ठीक है। पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं, उसके बाद हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए सब बच्चों को फोन पे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम है गूगल मीट। जानते हो आप लोग? पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों को मैं बता दूं, सही है। उसमें एक सुन लो पहले, सुन लो, क्योंकि अब ऊपर से आधे से आया तो करना पड़ेगा। सुनो, अभी सुन लो। और एक टीचर पर डे आपको
चाहे देव सर हो या केमिस्ट्री वाली मैम हो या मैं हूँ, एक दिन एक टीचर की क्लास रहेगी 1 घंटे की, और आप लोगों को अटेंड करनी पड़ेगी। और उसमें बेटा आपको ये फायदा होगा कि आपको खाली खाली क्वेश्चन करवाए जाएंगे बस। सब लोग गूगल मीट पे समझ सकते हो, गूगल मीट और डाउनलोड कर सकते हो ना सब बच्चे, आराम से लैब में लेट के, लैब तो अभी ठंड नहीं है, गर्मी है आराम से पंखे की हवा में रात में, हाँ 8:30 से 9:30, ठीक है 9:30, क्योंकि दिन में तो हमें भी टाइम नहीं है इतना है, नेट नहीं चलता है। चलो जहाँ भी नेट ना चले तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका नेट चलता है वो तो ऑनलाइन है, ठीक है। और वो ग्रुप में शेड्यूल डाल दिया जैसे अगर देव सर की होगी तो आपको पहले पता होगा देव सर पढ़ाएंगे, मेरी होगी तो उसमें लिखा है सब कुछ किस दिन कौन सा क्लास होगी। फिलहाल मैं तो उसमें मैं अपना बता दे रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन करवाऊंगा खाली, बस जो मैंने बुकलेट भेजी है वो यहाँ करवाना बंद करूंगा, उसी पे करवाया करूंगा आराम, ठीक है। और कोशिश ये करना अगर आप लोग वो क्लास अटेंड करो तो जैसे मुझे पता है कि 10 लिविंग वर्ड के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, या आप लोग कर चुके हो, बायोलॉजी क्लास में कर चुके हो, बुकलेट वो सबके पास है बुकलेट ना, वही मैं ओपन किया करूंगा, जो आपके डाउट आप पूछ लिए 1 घंटे में बहुत काफी है, सही है। और कम से कम अगर एक सप्ताह में 3 क्लासें लगनी तो बहुत हो जाएंगी, ठीक है। बाकायदा इस बेटा आपकी सुविधा के लिए हो रहा है, वैसे तो हम तो कुछ चाहेंगे क्यों हो, है ना, शाम को हमारे पास टाइम छोड़ना है, लेकिन वही अगर है तो क्लास लेनी पड़ेगी। और आप भी कोशिश करना घर पे रहोगे 1 घंटा, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, फोन लेके बैठना है, और आपको लिंक भेज जाएगी ग्रुप में, और आप लोग उसमें अटेंड क्लास करना है, ठीक है, सही बच्चे। हाँ कब से क्या, आज की तारीख है 16, शायद परसों से स्टार्ट है, ठीक है। लास्ट क्या बोलना, रात के 13 बजे 8:30 से 9:30, ठीक है। चलो टाइम भी अच्छा है, आपका कोई और टाइम उस टाइम पे तो आगे पीछे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ बतो, हम लोग किंगडम प्लांटी में पहले पढ़ रहे थे थैलोफाइट ना, हमने फर्स्ट डिवीजन पढ़ा था थैलोफाइट। मुझे एग्जांपल बताओ, पहले बताओ ग्रीन एल्गी का एग्जांपल कैसे कैसे आते हैं, यहाँ पे हाथ खड़ा करो अपना, कौन कौन सुना सकता है ग्रीन एल्गी का एग्जांपल, समझते हो? चलो तुम सुनाओ, हैं? हाँ ठीक है, हाँ 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 तारा, ठीक है। चलो पिरावन एल्गी किसके पता है, पिरावन एल्गी तो बताना, सारा क्या समय, और भी रह गए फिकस, ठीक है ठीक है। चलो रेड एल्गी की एग्जांपल से याद है, याद है? चलो तुम बताओ बेटा, रेड एल्गी बताओ। हाँ 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 ठीक ठीक, चलो ठीक है, सही है। जो बच्चों को याद नहीं वो याद करना है आपको, और आप लोग इसका मतलब ठीक ठाक पढ़ रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ब्रायोफाइटा, किस पे आते हैं बेटा? थैलोफाइटा हमने डिवीजन पढ़ लिया किंगडम प्लांटी का, अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, ठीक है। कल मैंने थोड़ा सा लिखवा भी दिया था, लेकिन मैं फिर से स्टार्टिंग से आपको तैयार करवाऊंगा। हम लोग बेटा आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, क्या पढ़ेंगे? पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो प्लांट्स आते हैं उनको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, क्या बोलते हैं बेटा? ब्रायोफाइट्स। आप सभी लोगों ने ब्रायोफाइट्स देखे हैं। अब आप लोग जब भी ये पढ़ने के बाद जब भी कहीं नदी किनारे होगे, तालाब किनारे होगे, बैठे होगे आराम से, तो आप लोग वो प्लांट देखेंगे तो क्या देखेंगे? ब्रायोफाइट्स, ठीक है। हम पहचान लेना कि ये ब्रायोफाइट्स है। दूसरा क्या है, अगर हम यहाँ जनरल कैरेक्टर की बात करें तो थोड़ा समझो। मैंने कहा था यहाँ पे मैं एक करके बता रहा हूँ। अच्छा ये तो पता है आपको, प्लांट के बाद यूकेरियोटिक सेल होती है, प्लांट सेल होती है, सब आपको पता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सही है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सब पता है ये चीजें, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने कहा था कल, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये तो बोलते हैं बेटा, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? क्योंकि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वहां पे पानी होना चाहिए गैमीट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर। इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरा सुनो, यहाँ पे बेटा हमें देखने को मिलते हैं रूट लाइक
स्टेम लाइक और ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब अभी भी ट्रू सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है कि पूरी तरीके से ट्रू स्टेम ट्रू लीफ अभी भी स्टार्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तीसरा अगर हम बात करें बेटा तो आपको पता है ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटान को रोकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपको पता है छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और मैंने कहा था इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है हैप्लो डिप्लॉइंटिक। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका आधा प्लांट बॉडी होगा वो हैप्लॉइड सेल से बना होगा, आधा डिप्लॉइड सेल से बना होगा। तो इनका जो हैप्लो डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होता है हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में बेसिकली पता होने चाहिए। अभी भी बताओ कि ये फ्लावरिंग प्लांट है? नहीं, ये भी कैसे हैं, नॉन फ्लावरिंग। आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, खाली एंजियोस्पर्म, और बकाया सारे पीछे कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपको पता है बेटा। अगर इतना पता है तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 2 क्लास पढ़ेंगे। एक में पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स और एक पढ़ेंगे बेटा मॉसेस। ठीक है, यानी कि लिवरवर्ट और मॉसेस। मैं ओवरऑल आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा लिवरवर्ट में और मॉसेस में। पहले हम लोग ब्रायोफाइट्स की एक बार लाइफ साइकिल समझ लेते हैं कैसा क्या है, और उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा लिवरवर्ट मॉसेस में क्या डिफरेंस है। खाली आपको बस 2 डिफरेंस याद करने होंगे लिवरवर्ट मॉसेस में, और बड़े आराम से बहुत अच्छे से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख रहे हैं बच्चा, लिखो जल्दी लिखो। फोटो लेते हो आप लोग, मेरा तो मेंशन में भेज दिया करो अच्छा सा। अरे मेरे को मत इतना करो, कभी होता है ना स्टेटस लगाने के लिए सही रहता है। वैसे मैं लगाता नहीं ये सब काम, चीजें नहीं लगाता। लिख रहे हैं वो, लिख लो। ठीक है अच्छा सा भेजो, अच्छा आगे रहने दो बेटा, हमने तो यही करते रहोगे, वैसे हम लोग पढ़ लो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप लोग बनिए, बताओ ये आपने समझ गए इतना? ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हैं आपको? क्या हुआ? बोलो मत। बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं जो हमें ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल समझना है। ठीक है, अब की साल नीट में क्वेश्चन भी लाइफ साइकिल से आया था, एक बार फिर से समझ लो आप लोग। मैंने पहले भी ऐसे समझाया था, फिर ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होगा था। ठीक है, मैं एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। आप लोग बड़े आराम से, लिख रहा है कोई नहीं लिख रहा है? ठीक है, आप लोग बड़े आराम से बैठ जाओ और हम लोग समझते हैं इसको। देखो एक तरफ समझते हैं हम लोग। पहले क्या होता है, सिंपल सा, एक मान लिया बेटा क्या है, स्पोर है। क्या है? स्पोर है। मैं स्पोर से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर एक स्पोर है, आपको पता है स्पोर कैसा होता है, बताओ?
स्पोर हमेशा होता है हैप्लॉइड। कैसा होता है? इतना पता है हम लोगों को, स्पोर्स होता है। अब ये कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा। कहाँ जाएगा? यानी कि मैं बोल सकता हूँ सॉइल में जाएगा और ये हो जाएगा जर्मिनेट। क्या होगा? ध्यान समझ लेना, कहते स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जर्मिनेट होने के बाद बेटा ये सबसे पहला एक स्ट्रक्चर बनाता है। मान लिया ये स्पोर होगा तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसे। सही है। इसे बोलते हैं हम लोग प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं बेटा? समझ गए? और इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं? मैं ऐसे करके एक बना दे रहा हूं, यहाँ पे समझ जाना आप लोग ये क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये डेवलप जब होता है तो इसके बाद ये बनाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये कुछ ऐसा होता है, इस पे कुछ ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं ऐसे, और इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। इन्हें राइजोइड्स बोलते हैं। समझना ध्यान से बेटा। और यहाँ पे ऐसे के पास लीफ निकल आती है। कैसे निकल आती हैं? यहाँ निकल आती है लीफ। क्या बन रहा है? चलो ठीक है, जो भी बन रहा है। गुलाब का फूल बन गया। अरे जो भी है समझ लो पहले। इसको हम लोग बोलते हैं, सुन लो, इसको हम लोग बोलते हैं, अब ये बेटा लीफ ही नहीं है क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइस्पोर से बना है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। सब समझ में आ रहा है? और इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइटिक। क्या बोलते हैं? यानी कि इसको बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइट। इसको लीफी गैमेटोफाइट। ये बात समझे आप लोग? इतना समझ गए बेटा? ये बताओ कैसा होगा? हैप्लॉइड। क्लियर हुआ इतना? अब देखो दूसरा, अब यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी लीफी गैमेटोफाइट में दो स्ट्रक्चर बनते हैं। एक बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एक बनता है ये बनना फीमेल। अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्किगोनिया। और बेटा ये क्या है? एक फीमेल एग है या गैमेट है, हम ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आर्किगोनियम बनता है और इसमें बनते हैं, यानी कि एग डेवलप होता है। ठीक है, और यहाँ ये मेल क्या मेल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम या एंथ्रियोजोइट्स जो बनते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रियोजोइट्स। ठीक है, ये आपको क्लियर होता है ना? बताओ क्लियर है इतना? अब बेटा क्या होता है यहाँ पे समझो आप लोग, इसके ये मेल गैमेट किस पे जाएंगे? फीमेल गैमेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे जाइगोट बन गया और यहाँ से एक नया प्लांट डेवलप होगा। ऐसे एक नया प्लांट डेवलप होगा और ये प्लांट आप लोग बताओ, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा और ये भी हैप्लॉइड। तो बताओ ये वाला कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। कैसा बनेगा? और ये वाला डिप्लॉइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइटिक। क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। और ये कैसी होगी बताओ? डिप्लॉइड। तो आधा प्लांट कैसा हो गया? हैप्लॉइड। और आधा कैसा हो गया? अब इसका ये क्या है? फ्लोटिंग बॉडी है। और यहाँ पे क्या होगा? म्योसिस। क्या होगा? म्योसिस होगा और क्या बन जाएगा? स्पोर। समझ गए? और ये स्पोर कौन सा वाला है? ये वाला। क्लियर हुआ? और फिर से मिट्टी में जाएगा, फिर से चलता रहता है। तो ये इसका क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है। यानी कि आपने देखा ये स्पोरोफाइटिक है, ये गैमेटोफाइटिक है, ये डिप्लॉइड बॉडी हो गई, ये कैसी हो गई? हैप्लॉइड। ये स्पोर से बनी है, सही है, और ये स्पोर से बनी इसलिए हैप्लॉइड है। और यहाँ गैमेट बना रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? और ये स्पोर बना रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। दूसरी बात सुनो बेटा, एक बात सुनो आप लोग, ये देखो जो ये वाला प्लांट बॉडी होता है ये होता है नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसा होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक।
इसीलिए ये हम यहाँ एक लाइन बोलते हैं कि जो स्पोरोफाइटिक होता है वो डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। क्लियर? क्योंकि बेटा नॉन फोटोसिंथेटिक खाना बना नहीं पाएगा तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इसके ऊपर। और ये वाला कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ, स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन ये कहानी है किसकी? ब्रायोफाइट्स की। यानी कि स्पोरोफाइटिक एंड डिपेंडेंट किसके ऊपर है? गैमेटोफाइटिक के ऊपर। ये बस यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है, बस ये था इसका लाइफ साइकिल। यही तो सीक्वेंस पूछा था उसने नीट ने कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। अब जहां से आप लोग समझते हैं जहां से करेक्ट सीक्वेंस होगा वही क्या होगा, इसको स्टार्टिंग होगी। स्पोर से बन रहा है कोई प्लांट बॉडी तो आपको पता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। हैप्लॉइड होगा तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइटिक। मैंने पहले बताया गैमेटोफाइटिक कोई प्लांट होता है तो वो क्या बनाता है? गैमेट्स बनाता है। और गैमेट्स से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट। और डिप्लॉइड से क्या बनेगा? कौन सा प्लांट? स्पोरोफाइटिक। और वो कैसा होगा? डिप्लॉइड और नॉन फोटोसिंथेटिक। और बेटा जो यानी कि स्पोरोफाइटिक होगा इस पे म्यूसिस होगा, क्या बनाएगा? स्पोर। और स्पोर फिर से वही चलता रहता है। समझ गए आप लोग? तो ये क्या था? लाइफ साइकिल था। आप लोग ऐसे करके एक बार लिख लो क्योंकि आपकी किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है लेकिन ऐसे बना हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है आप लोग अनाउंस दिख रहा है हम लोग? दिखाई नहीं दे रहा क्या? स्पोरोफाइटिक लिखा है बेटा ये वाला, ये जर्मिनेट लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। और यही पूछा था सीक्वेंस खाली बस, और बच्चों ने गलत कर दिया था।
इधर आगे इधर लेकिन नहीं आ रहा अरे प्रेमपाल को बैठाओ भाई बेटा बैठ जाओ कहाँ बैठ रहे हो प्रेमपाल बताओ इधर बैठ जाओ कहीं बैठ जाओ तुम्हारी कुर्सी ये वाली तुम लोग कहाँ गए थे कहाँ गए थे बेटा ये बताओ आप लोग लीजिए चलो देखो लिखो आराम से कोई दिक्कत नहीं हाँ मैं करूँगा अब तुम लोग ऐसे खुली कर रहे हो पीछे की जगह क्यों नहीं जाते बैठे कहाँ लग रहा है लग रहा है चलो सही है बेटा ये बताओ सब लोगों ने लिख दिया फिर से एक्सप्लेन कर दो एक बार ठीक है तो देखो एक बार फिर से कर रहा हूँ ये हटा दे रहा हूँ हटा दूँ हाँ लो अरे कहाँ गया हाँ प्राइमरी प्रोटीन में वो होता है सेकेंडरी प्रोटीन ठीक है यहाँ लिख लो ना सेकेंडरी प्रोटीन यहाँ ये होता है सेकेंडरी प्रोटोनियम ठीक है जो होता है लीफी अब आप लोगों में एक बार फिर बता दे रहा हूँ ठीक है देखो बेटा यहाँ पे देखो होता क्या है बैटमैन स्टार्टिंग समझे सबसे पहले क्या था स्पोर था क्या था स्पोर कहता था हैप्लॉइड आपको पता है स्पोर हैप्लॉइड होता है अब मैं बनाऊंगा ना इसे बता दे रहा हूँ ठीक है स्पोर मिट्टी में जाता है सॉइल में और क्या होता है जर्मिनेट होता है और ये बनाता है बेटा प्राइमरी प्रोटोनियम ये बनाता है सही है इसके बाद इससे क्या बनता है सेकेंडरी प्रोटोनियम ठीक है सेकेंडरी बन गया और सेकेंडरी वाला जो बनेगा ये कैसा होगा लीफी कैसा होगा बेटा लीफी मतलब इस पे लीफ आएंगी तो इसको हम लोग बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइटिक क्या बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइटिक और लीफी गैमेटोफाइटिक जो होगा ये बताओ कैसा बॉडी होगा हैप्लॉइड क्योंकि स्पोर से बना हुआ है आप लोग सीक्वेंस में याद कर लो बिल्कुल सही जैसे आप फिल्म याद कर लेते हो कि अरे देखो इसके बाद कहाँ गया था इसके बाद सही है लीफी गैमेटोफाइट कैसा होता है हैप्लॉइड होता है और हैप्लॉइड होगा तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग इस पे क्या आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल मेल वाले क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल वाले क्या बोलते हैं ये ध्यान रहेगा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं और मेल को एंथ्रीडियम अब मैं तो याद करने का मेरा तरीका अलग होता है मैंने तो ऐसे याद किया मेरी क्लास में लड़की थी अर्चना यहाँ तो क्या नहीं है तो आर्चिगोनियम मेल फीमेल आर्ची अर्चना ठीक है अब हम लोग इस क्लास क्या रहेगा तो याद हो जाए मैंने तुम्हें बता दिया तो मतलब हंसोगे इधर देखो आर्चिगोनियम बात सुनो बेटा इसके बाद यहाँ क्या बनेगा ये एग बनेगा और यहाँ क्या बनेगा एंथीरोजोइड्स क्या बनेगा एंथीरोजोइड्स मेल गैमेट को बोलते हैं एंथीरोजोइड्स ठीक है ये बताओ इतना क्लियर है आप लोगों को ये दोनों बताओ कैसे होंगे बेटा हैप्लॉइड और ये भी कैसा होगा
हैप्लॉइड। ये बात समझ में आई आपको? अब इनका क्या होगा, दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। तो बन गया यहाँ से जाइगोट, और जाइगोट बताओ, दो हैप्लॉइड गैमीट है तो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, और डिप्लॉइड होगा तो इससे जो बॉडी बनेगी वो कौन सी बनेगी, स्पोरोफाइटिक। मैंने आपसे कहा था याद कर लो, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड। तो बेटा स्पोरोफाइटिक बॉडी बनेगी, और स्पोरोफाइटिक बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, क्योंकि डिप्लॉइड ही है। और जब स्पोरोफाइटिक में फिर से मिक्स होगा तो क्या बनेगा, बस यही तो लाइफ साइकिल और क्या है, बस हो गया। ये अगर आपने इतना याद कर लिया तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका फोटो ले लो अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो। ये है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, और यही तो क्वेश्चन पूछा था उसने, ये क्वेश्चन पूछा था, बस ऐसे सीक्वेंस पूछा था उसने, समझ गए हम लोग? तो ये एक सीक्वेंस है लाइफ साइकिल किसका, ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। अब इसीलिए हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड, क्योंकि ये वाला बॉडी देखो हैप्लॉइड है, लीफी गैमेटोफाइट, और ये वाला कैसा है, डिप्लॉइड। समझ गए? आधा प्लांट हैप्लॉइड, आधा प्लांट। यही नीट में क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, बस उसने सीक्वेंस पूछा था, समझ गए? अगर वैसे ना बना पाओ तो लिख लो, बेटा इंपॉर्टेंट है सब, ये आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं कहीं पे। ये एज लाइफ साइकिल बनेगी ये पूरी ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को, मेरा मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ाना होता है, मेरा मतलब होता है आपको हर चीज समझाना बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये आप लोग एक फिल्म की तरह तैयार करो, फिल्म की तरह मतलब सीक्वेंस में तैयार किया करो। ये चीजें ऐसे नहीं होती कि आप लोग कहीं से भी उठा लिया कुछ भी पढ़ने लगे। जैसे आपने मूवी देखते हो तो क्या करते हो बताओ, अगर थोड़ा सीन निकल जाए तो नहीं पीछे का, आगे देख नहीं पाए वो क्या कर रहा था क्यों? जब तक आपको स्टार्टिंग से नाम नहीं पता चल जाएंगे हीरो का, हीरोइन का, गद्दार का, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तब तक आपको क्या लास्ट दिखा दो मूवी, आपको क्या समझ में आएगी क्या? कुछ ऐसे होंगे समझ लेंगे हाँ स्टोरी क्या होगी, लेकिन समझ नहीं आएगी। तो ऐसे बेटा ये फिर बायोलॉजी के समझ में आ जाएगी स्टार्टिंग से, बिल्कुल समझा करो ठीक है। अब मुझे लग रहा है जो बच्चे पहले दिन से अगर 2 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कितना भी कमजोर बच्चा होगा उसे लगभग समझ में आने लगा होगा हल्के हल्के, ठीक है, हल्के हल्के। अभी और अच्छा लगेगा जब एनिमेशन जाएंगे, और उसके बाद जब आप पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी हो गया, तो और मजा आएगा, ठीक है। और बेटा यही तो पढ़ाई का रूल है कि आप डेली पढ़ो, बस डेली आते रहो, और मैं कुछ अलग नहीं होता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हुए बच्चा, डेली पढ़ना है, डेली आना है बस, और जितना पढ़ा जा रहा है उतना आप घर पे जाके याद करना है। और मेरा तरीका थोड़ा अलग रहता है पढ़ाने का, मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं पढ़ाऊं चले जाऊं, मेरा मतलब वो नहीं है। कोई भी टीचर ऐसा करता हो कि सिलेबस से मतलब मुझे यहाँ पैसे से मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मतलब है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। सिलेबस तो मैं करवा दूंगा आपको 1 महीने में भी पूरा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो सिलेबस का क्या फायदा भाई। तो हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये पहला होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जाके यहाँ संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट प्रॉब्लम होती है कोई भी तरीके की तो आप बोल सकते हो, सही है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कि फ्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है, पूरा रोल आपका ही है, ठीक है, सब कुछ। एक बार बता दो, चलो देखो ऐसे था, ये लिखी तो है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सुनो, आप लोग स्टार्ट किया करो स्कोर से। किससे किया करो? स्कोर से। आपको सबको पता है स्कोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, कैसा होता है, हैप्लॉइड स्कोर होता है। बेटा स्कोर जब कहाँ जाएगा, मिट्टी में जाएगा, जनरेट करेगा अपने आप को और बनाएगा प्राइमरी प्रोटोनियमा। क्या बनाएगा? प्राइमरी प्रोटोनियमा का मतलब है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा, सही है, वो बन जाएगा। इसके बाद वो डेवलप होगा तो बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनियमा। क्या बनेगा? और सेकेंडरी प्रोटोनियमा बनेगा, उस पर नीचे से राइजोइड निकलेंगे जिससे जो रूट लाइक होंगे, और ऊपर से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। कैसा निकलेगा? और जो होगा फोटोसिंथेटिक। कैसा होगा? और बेटा उसी को जो अब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? मैंने आपको पहले बता दिया है कि गैमेटोफाइट उसको बोलते हैं जो गैमेट बनाता है, ठीक है। अब इसके गैमेटोफाइट डीसी है, वहीं पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाएगा और एक जगह हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम, और फीमेल क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। फीमेल से बनेगा एंथ्रीडोइड्स और फीमेल से बनेगा एग।
अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट का, और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा बनेगा? डिप्लॉयड, क्योंकि गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। समझ में आया इतना? अब आप लोग बताओगा जाइगोट बन गया, और जाइगोट से जो बॉडी डेवलप होगा, प्लांट बनेगा, उसको बोलेंगे स्पोरोफाइटिक। और जाइगोट से बनाए तो आप लोग बताओ जाइगोट डिप्लॉयड था तो वो भी प्लांट कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, और डिप्लॉयड होगा। अब इसके बाद वो प्लांट, लेकिन वो प्लांट कैसा होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसा होता है? और इसका मतलब वो बाद में मिक्स करेगा और फिर से क्या बनाएगा? स्पोर, और फिर वही स्पोर की कहानी चलती रहती है। समझ गए आपको? और नॉन फोटोसिंथेटिक अगर होता है स्पोरोफाइटिक, इसीलिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं कि स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक या गैमेटोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइटिक। आप लोग ध्यान रखना है, मैं ये बोल रहा हूँ स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन। आप लोग ऐसे ध्यान रखना, देखो नीचे प्लांट कौन सा है? गैमेटोफाइटिक। कौन सा है? और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए बोल रहा हूँ कि टेरिडोफाइट्स में और इसमें मैं कंपटीशन करवाऊंगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा कि डोमिनेंसी फेज कौन सा प्लांट बॉडी शो कर रहा है, तो क्या बताओगे? गैमेटोफाइटिक। डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है? प्रभावी, जो अपना कैरेक्टर को दिखा रहा है। तो प्रभावी स्टेज जो यहाँ पे कौन सी है? लेकिन जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ोगे अभी तीसरा डिवीजन, तो वहां जो डोमिनेंसी फेज है वो कौन सा है? स्पोरोफाइटिक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की बात यही याद कर लो अभी, ठीक है? भूल मत जाना। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन। स्पोरोफाइटिक यहाँ नॉन फोटोसिंथेटिक है, और गैमेटोफाइटिक कैसा है? डोमिनेंस शो कर रहा है। समझ गए इतनी बात? इतनी बात क्लियर है बेटा? अगर आपको इतना क्लियर है तो अब हम दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, लिवरवर्ट और मॉसिस, क्योंकि दोनों इसी में आते हैं। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो हम लोग पहले ब्रायोफाइट्स को पढ़ लें, एक बार किताब पढ़ लें, ठीक है? निकालो, जिससे आपको समझ में आए कि जो हमने अभी पढ़ा है वो सब लिखा हुआ है किताब में। ठीक है, अब आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ते हुए। ठीक है, चलो। अच्छा, ऐसा भी होता है कुछ, मुझे ऐसा जो लगा है, जो मुझे लगता है बच्चों को देख के, उनके हम चेहरे देख के, कि आपको थोड़ा प्लांट का पोर्शन थोड़ा कठिन लगता है क्या? थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है ना? ऐसा लगता है ना मुझे। मैं सोचता हूँ कि आपको प्लांट में उतना ही इंटरेस्ट दिलवाऊं जितना एनिमल में आएगा, क्योंकि एनिमल तो सब बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे पता है। जैसे हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो आप लोगों को एनिमल में एक मजा आएगा कि यार नया एनिमल देखने को मिल रहा है, ये सब वो सब। लेकिन प्लांट में थोड़ा बच्चों लगता है यार क्या चल रहा है, स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक। लेकिन एक्चुअली बेटा ये होता है, तो क्या कर सकते हो? पढ़ना है तो है हमको। समझ रहे हो? ठीक, तो आप लोग पढ़ाई मेहनत से किया करो। प्लांट किंगडम है, चलो। तो हम लोग अब निकालो, आप लोग ब्रायोफाइट। क्या निकालो? देखो, मैं एक ही लाइन आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बड़े आराम से। आप लोगों जो भी पढ़ा है सब कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है? पूरा लाइफ साइकिल। और जो सीक्वेंस अभी मैंने बताया था वो बेटा नीट में आ चुका है। हो सकता है फिर से उसी को दोहरा के फिर से क्वेश्चन आ जाए। अब ये पता है क्वेश्चन होना कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आने वाले टाइम में क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि बताओ स्पोरोफाइटिक में कौन सा डिवीजन होगा तो स्पोर बनेगा। ये तो पता ही होता है बेसिकली, लेकिन वो ऐसे घुमा घुमा के बनाएंगे। लेकिन जब आपको पूरा लाइफ साइकिल आता है तो आपको कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ? यहाँ देखो, इधर मत देखो, इधर देखो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल ध्यान रखना है। इतने ध्यान से देख रहे हो भाई? ये ऐड है और कुछ नहीं। कभी कभी रील बन जाती है, ऐसी है रील बन जाती है ना, ये बहुत ध्यान चलाना पड़ता है। मैं यहाँ क्रोम बोलता हूँ हिसाब किताब से चलता है। याद है वो पढ़े ब्रायोफाइट्स बेटा? चलो ठीक है, ये देखो कह रहा है ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। मैंने कहा था दो क्लास होती है, एक होता है मॉसेस और एक होता है लिवरवर्ट्स। कह रहा है दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट सैडेड एरिया इन द हिल्स। यानी कहाँ पे ये ग्रो करते हैं? नदी किनारे, तो वही हिल्स वगैरह बोलते हैं उनको। अगले कह रहे हैं ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अंडरलाइन करो इसे। क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और वैसे एम्फीबियंस किसे बोलते हैं एनिमल में? मेढक, पता है? जो जल और थल दोनों पर रहता है उसे बोलते हैं, ठीक है? कह रहे बिकॉज़ दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल। देखो कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये भी तो बोल सकता है ये प्लांट रहते तो मिट्टी में है, मतलब टेरेस पे रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किससे पड़ती है? वाटर की। आप लोग बताओ, ए सुनो, वाटर क्यों पड़ती है भाई? ये हमारे तरफ सिस्टम नहीं घूम के चलेगा, गैमेट ट्रांसफर कर दिया। एक बेटा बेचारे परेशान है, एक जगह रहते हैं, तो उन्हें गैमेट को भेजने के लिए कुछ तो चाहिए, या हवा चाहिए या पानी चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो यहाँ क्या चाहिए? वाटर चाहिए। चलो आगे देखो, कह रहा है दे यूजुअली अकर्स इन डैम, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटी।
यानी कि कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कुछ गड्ढे टाइप के, यानी कि जहाँ पानी भरा रहता है, तालाब के किनारे हो गया, नदी किनारे, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। क्या दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। ये पता है क्या होता है प्लांट सक्सेशन? मैंने आपको बताया था, जैसे आपने देखा होगा कोई तालाब होता है, जैसे मिट्टी आपने खोदी तालाब बनाया है, तो तालाब में सबसे पहले जो प्लांट आएंगे वो लगभग लगभग कौन होंगे, ब्रायोफाइट्स। उसी को बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। सक्सेशन होता है निर्माण, किसी चीज का बनाना। तो स्टार्ट कौन बनाना करता है, यही करते हैं। हम हल्के हल्के एल्गी आएंगे, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो प्लांट सक्सेशन में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। अगले कह रहे थे प्लांट, अब देखो उसी पे आते हैं हम लोग, कहाँ पे, जो अभी हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था उसी पे। देखो कह रहा था प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़े प्लांट होते हैं तो डिफरेंशिएट होगी, क्योंकि एल्गी में तो हमें रूट स्टेम लीफ देखने को मिल ही नहीं रहे थे, यहाँ पे कम से कम रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को तो मिल रहे हैं। अगले कह रहा है इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। यानी कि यहाँ पे बॉडी इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी हुई, तो प्लांट बॉडी, प्लांट मतलब सीधा खड़ा भी है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर भी इसे बोलते हैं राइजोइड्स। आप लोग चाहो तो यहाँ लिख लो रूट लाइक स्ट्रक्चर। आप लोग पेन बेटा हाथ चलाते रहा करो, जिससे आप एक्टिव भी रहो, है ना, कि सो जाओ बैठे बैठे। सोते तो नहीं हो हैं? वैसे मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि अगर मेरी क्लास में कोई सो रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो फिर दुनिया की किसी क्लास में सो पूरी क्लास तो नहीं पढ़ पाएगा किसी टीचर की। ऐसा मुझे लगता है, फिर आपको पता होगा क्योंकि और अगर कुछ सोना भी चाहता है कभी, जैसे हो सकता है किसी ने कुछ रात में बड़ा काम किया हो तो नहीं हो सकता है, बच्चे वही गलतियां हो जाती हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप सो सकते हो, पीछे बैठ जाया करो आराम से और सो लिया करो, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन रियल में सोया करो। ऐसा नहीं कि सोए हुए लग भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लग भी रहे हो, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, नस्ली हो रही है, मत सोया करो पीछे बैठ कर आराम से। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ कहूँगा, मैं आपकी फीलिंग को एक्सेप्ट करूंगा। चलो तो देखो, ठीक है। अगले कह रहे हैं बेटा, देखो कह रहे हैं दे लैक रूट, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। यहाँ पे ट्रू स्टेम नहीं होती है, न ट्रू लीफ। अच्छा एक बार बताओ मुझे, आप लोग सोच रहे हो सर ट्रू क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बेटा यहाँ जाइलम फिलम नहीं होता है, यहाँ वेस्कुलर टिश्यू नहीं, तो स्टेम क्यों कैसे बोल देंगे ट्रू? जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू होगा उसे बोलते हैं ट्रू स्टेम। समझ गए? ठीक है। अगले कह रहे हैं दे मे पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये सब मैं बता चुका हूँ। कह रहा था मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स। अब देखो अब ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहे हैं मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट कौन सी थी बेटा? हैप्लॉइड। मैंने कहा था गैमेटोफाइटिक, और गैमेटोफाइटिक कैसी होती है? अब तो आपको रट जाना चाहिए चीजें, सही है। कह रहा है इट प्रोड्यूस, एक क्या करती है? गैमेट प्रोड्यूस करती है। और कह रहा है हैंस इट्स कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? देखो भाई सेकंड चल रहा है देखो, क्या कह रहा है ये? मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, इसको ये गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक। मैंने सीधे आपको बता दिया कि आप लोग याद कर लो, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड। बात कर लो। अगले कह रहा था सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। कैसे होते हैं बेटा? कह रहा है द मेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेट एंथेरियोइड्स। क्या प्रोड्यूस करता है? एंथेरियोइड्स, यानी कि मेल गैमेट को बोलेंगे एंथेरियोइड्स। कह रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? आर्चिगोनियम। और कह रहा है फिलास सही होता है, प्रोड्यूस क्या करता है? सिंगल एग। कह रहा था द एंथेरियोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। मैंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जरूरत पड़ती है, तो कह रहा है एंथेरियोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। और कह रहा है एन एंथेरियोइड फ्यूज विद द एग, और क्या बन जाता है? जाइगोट। भाई कहानी चलती है बिल्कुल, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। अगले कह रहा है जाइगोट। अब यहाँ पे देखो ये क्या लेना लिखी हुई है, कह रहे हैं जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। आप लोग ये बात बताओ मुझे, ध्यान सुनना। मैंने कहा था दो हैप्लॉइड गैमेट जब मिलते हैं, फ्यूजन होता है, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा बनता है? डिप्लॉइड। हमें ऊपर का प्लांट कैसे चाहिए? डिप्लॉइड। तो क्या बताओ वहां रिडक्शन डिवीजन होगा? नहीं। रिडक्शन का मतलब होता है म्यूसिस, और म्यूसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। लेकिन हमें तो डिप्लॉइड चाहिए, तो क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन वो बना सकता है कि बताओ, जिसे ये पूछ सकता है कि बताओ जो स्पोरोफाइटिक बॉडी बनती है तो वहां पे कौन सा डिवीजन होता है? तो कौन सा होगा? माइटोसिस। कौन सा होगा बेटा? और जाइगोट में भी कौन सा होगा? मैं कई बार बता चुका हूं, आपको सबको पता है। माइटोसिस वहां होता है जहां हमें डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड बनानी होती है, और इसके बाद म्यूसिस वहां होता है जहां पे
डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बनानी होती है। एक बार में ये चीज आप लोग पढ़ लोगे, आपको बार बार ये कंफ्यूज चीज करेगी। दूसरा सुन लो एक बात और, हम लोग इसको बोलते हैं म्यूसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम हाफ होते हैं। और माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि उसमें सेम रहते हैं क्रोमोसोम। समझ गए आप लोग? अब आप लोग देखो, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग कभी कंफ्यूज हो ना। अगर क्रोमोसोम पेयर में है, किसमें है बेटा? जैसे मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर है। आप लोग ये बोला करो 46 है, आप लोग बोला करो 23 पेयर है। तो मेरा सेल कैसा है? डिप्लॉयड। कैसा है? डिप्लॉयड। ऐसे हम लोग को डा फॉर डा डा दो, सही ध्यान रखना, ठीक है? डिप्लॉयड, अरे ऐसे भी ध्यान रखो, भी ध्यान रखना जरूरी है। डिप्लॉयड है आपके क्रोमोसोम। अबे सुनो, अब आपका अगर सोचो गैमेट में डिप्लॉयड बना दूं, मान लो अब फादर है तो मम्मी भी तो होंगे, उनका भी गैमेट डिप्लॉयड बना दूं, अब बच्चे का भी क्या बन जाएगा? कैसा बन जाएगा? 4 गुना बन जाएगा। क्या बताओ, एक सेल के अंदर 12 क्रोमोसोम रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक क्रोमोसोम का, आप लोग देखो जेनेटिक्स में बहुत अच्छे समझाऊंगा, वो डिटेल में करते पूरा, लेकिन अभी आप थोड़ा समझ लो। क्रोमोसोम किससे बने? डीएनए से। अब डीएनए भाई 2.2 मीटर अगर एक सेल के अंदर है, ये तो बहुत बड़ी बात रहेगी कि ये क्रोमोसोम कम करना है ज्यादा करना। अगर क्रोमोसोम का वो डीएनए का एक नाइट्रोजनस बेस भी अगर चेंज हो जाए ना, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। सही जानते हो? और म्यूटेशन की वजह से कुछ भी हो सकता है हमारी बॉडी में। इतना बड़ा डिजीज हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, खाली एक नाइट्रोजन बेस चेंज होने से। जैसे आपने सुना होगा एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं डीएनए लगे हुए, खाली एक चेंज हो जाएगा बस, तो क्या होता है? म्यूटेशन। अब यहाँ तो तुम गधो कह रहे हो कि सर 92 कर दो, तो 92 तो क्रोमोसोम पे पता है कितने जीन होते हैं? जीन एक क्रोमोसोम पे लगभग एवरेज जीन होते हैं 3000। और आपकी बॉडी में अगर एक क्रोमोसोम इधर उधर हो रहा है, सोचो कितने जीन इधर होंगे और कितने बॉडी के फंक्शन हमारे इधर हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? ये आप लोग पढ़ते हैं सिंड्रोम, पढ़ेंगे हम लोग, जेनेटिक्स पढ़ेंगे। आपने सुना भी ना होगा क्लाइन फिल्टर होता है, टर्नर होता है, बाद में पढ़ेंगे। और जेनेटिक्स को हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन। जेनेटिक्स मेरा सबसे फेवरेट एक टॉपिक जो बायोलॉजी का पूरा, और वो सबसे मजे से पढ़ाता हूँ मैं। सही है? दूसरा क्या है, सुन लो आप लोग, दूसरा क्या है कि आप लोग अभी इतना समझो खाली। अब एक बार बताओ, मुझे अपने गैमेट बनाने हैं तो मैं क्या करना पड़ेगा? मुझे क्रोमोसोम आधे करने होंगे। तो पेयर का एक क्रोमोसोम एक स्पर्म में आ जाता है, और पेयर का दूसरा क्रोमोसोम एक स्पर्म में आ जाता है। सेल कैसी हो गई? हैप्लॉयड। अब मेरे आधे क्रोमोसोम कैसे, आधे स्पर्म कैसे हो गए? एक्स वाले, और आधे हो गए वाई वाले, क्योंकि हमारे पास जो होते हैं क्रोमोसोम वो होते हैं 44 प्लस XY मेल के पास। तो 22 प्लस X एक बार एक तरफ, और 22 प्लस Y एक तरफ। अब फीमेल का क्या होता है? उनके पास तो होते हैं 44 प्लस XX होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो डिसाइड करते हैं हम लोगों में सेक्स को, कि मेल हो या फीमेल हो। अब आप सोच सकते हो बेटा, अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल में, तो डिफरेंस खाली बाई का तो होता है भाई। मेल के पास खाली बाई होता है, फीमेल के पास बाई नहीं होता है। सोचो, खाली बाई की वजह से मेल बनता है और फीमेल खाली एक क्रोमोसोम से। समझ रहे हैं आप लोग? खाली एक क्रोमोसोम ही तो है। और एक बात और बता दूं, सबसे कम जीन 231, सबसे कम जीन पूरी बॉडी में क्रोमोसोम के, सबसे कम जीन बाई पे होते हैं। किसके होते हैं? क्रोमोसोम बाई पे। तब इतना डिफरेंस आता है मेल और फीमेल सोचोगे। बकाया तो 2 हाथ हमारे अंदर है, 2 फीमेल के अंदर है, 1 हाथ हमारा, 1 फीमेल का, सबको सेम है, आंखें भी सेम है, लेकिन खाली एक क्रोमोसोम चेंज होने से। तो इसका मतलब ये होता है, अब देखो 22 प्लस X मेल का एक स्पर्म और 22 प्लस Y एक। आपको पता है एक बार में 300 मिलियन स्पर्म होते हैं रगों में, जो इजैकुलेट देते हैं। कितने मिलियन? 300 मिलियन। और एक स्पर्म खाली एग को फर्टिलाइज करता है। ये रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ज्यादा डिटेल मत जाओ, मैं थोड़ा फिल्म चला जाता हूँ इसका। 300 मिलियन स्पर्म में एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है। अब वो किस्मत रहेगी कौन सा स्पर्म तेज भाग के तेज चला जाता है, ठीक है? अगर X वाला चला गया तो लड़की हो जाएगी, और Y वाला चला गया तो लड़का हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो गैमेट हम क्यों हाइब्रिड बनाते हैं, समझ गए? क्योंकि एक गैमेट पापा का आता है, एक किसका आता है? मम्मी का। अब 23 क्रोमोसोम पापा के और 23 मम्मी, कितने फिर से हो गए बच्चे में? 46। समझ गए? अब एक बात सुनो, अब यहाँ जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से मुझे कौन सा प्लांट बनाना है? स्पोरोफाइटिक। और स्पोरोफाइटिक कैसा होता है? डिप्लॉयड। तो आप लोग बताओ जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में क्या रहते हैं? सेम क्रोमोसोम। समझ गए? इसीलिए ने लाइन लिखी है, देखो, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। समझ गए आप लोग? और कह रहा है दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी, से हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा लाइफ साइकिल कवर हो गया आपको? हो गया? स्पोर था, उससे बना क्या?
गैमेटोफाइटिक में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बने और इसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना और कौन सा बॉडी बन गया? स्पोरोफाइटिक। क्लियर? चलो अगले बढ़ो। अब आपको देखो, अगर मैं वो समझाता नहीं तो आपको ये समझ नहीं आता जल्दी, क्योंकि ये सीक्वेंस में, वैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा हुआ है, टॉपिक में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगले देखो बेटा, हाँ ये देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वनाउ, कह रहा है स्पोरोफाइटिक नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। मैंने कहा था स्पोरोफाइटिक नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, वो न्यूट्रिशन किससे लेता है? गैमेटोफाइटिक से, और इसीलिए हम लोग एक लाइन बोलते हैं कि स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन, बस एक लाइन याद कर लो, स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है, ठीक, कभी भी। अगले क्या ये लिखा भी होगा शायद, सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो। अब देखो इधर आओ, कह रहा है जो कुछ सेल होती हैं वो इसको आई रिडक्शन डिवीजन करती हैं, स्पोरोफाइटिक की मिक्स करती हैं और क्या बनाती हैं? हैप्लॉइड स्पोर। समझ गया पूरा लाइफ साइकिल? फिर से स्पोर बन गया, फिर से वही कहानी। और कह रहा है दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, फिर से क्या होगा? गैमेटोफाइटिक। आज आपको लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया क्या होता है खेल? ठीक है। और मतलब क्या था कि अगर आपको सीक्वेंस में मैसेज नहीं बताया जाता तो आपको समझ नहीं आता क्या चल रहा है, क्योंकि इमेजिन करवाना बच्चों को जरूरत है। आपने देखा होगा कोई चीज अगर हम सुनते हैं, सुनने से अच्छा उसको देख लो, जल्दी याद होगा। जैसे किसी एनिमल को आप याद कर रहे हो, याद नहीं हो रहा है, आप फोन पे जाओ, गूगल पे जल्दी डालो और उसको देख लो एक बार, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। होता ही होता है। अभी गधो तो मूवी देखते हो तो आपको याद हो जाती नहीं जाती है? आपने दलदले कब देखी थी? 10 साल पहले देखी थी, आज ये पूरी कहानी याद है साका। लेकिन सुनो, और आप लोग गाने तो पता नहीं अपने याद नहीं होंगे ना, आपको सुनते हो आप, अगर वो गाना देखोगे तो आपको वो भी याद रहेगा, हैं? सब याद है? मैं तो सुनता ही नहीं है ना देखता हूँ, मुझे पता नहीं चीज। चलो बेटा ये लाइफ साइकिल चलो क्लियर है, हो गई सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रायोफाइट्स इन, अब सुनो आप लोग, कह रहा है ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड और हर्बेसियस मैमल्स बर्ड एंड अदर मैमल्स। मतलब कुछ ऐसे ब्रायोफाइट होते हैं जो क्या करते हैं? फूड का काम करते हैं। भाई कोई शाकाहारी है, वो चलने का उन्हें क्या दिक्कत हो जाएगी? तो वो फूड के रूप में जो रहे। दूसरा कह रहा है स्पीशीज ऑफ स्पैगनम आर मॉसेस प्रोवाइड peat that have long been used as fuel and as picking material or a shipment of living material because of their capacity of hold water। कुछ ऐसे ब्रायोफाइट होते हैं जो, जैसे यहाँ लिखा है स्पैगनम, उसका यूज पता है कहाँ होता है? जैसे कुछ ट्रांसपोर्ट हो रही है, मैंने कल बताया था एल्गी के बारे में, वो भी हेल्प करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं वो, ऐसे ये भी होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास भी होती है, तो ये भी क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करते हैं। कह रहे हैं मॉसेस along with lichens are the first organism to colony rock and hence are of great ecological importance. They decompose the rock making the substrate suitable for the growth of higher plant. Since mosses from dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. मिट्टी के नाम रोकते हैं। The bryophytes are divided into liverwort and mosses। सही है? तो ये क्या करते हैं? एक जाल जैसा बना लेते, मैट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है? मिट्टी कटान रुकता है। यानी कि हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं, वो एनिमल होते हैं, उनको खाने के लिए यूज होते हैं। दूसरा मैं बोल सकता हूँ ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करते हैं। यही काम होता है और क्या काम होगा? इनसे हमें फल सुनना मिल रहे हैं। हो गया टाइम? चलो जाओ, टाइम तेज हो रहा है। मतलब मैं टाइम तो पता नहीं लगेगा, मुझे पता लगता है। मैं बोलता हूँ ना, आप लोग पता है, आप लोग इतनी जल्दी थक जाते हो तो इसका मतलब मुझे तो नहीं थकता कि बच्चा सब एनर्जी फुल बैठे हैं इस टाइम, लेकिन मेरे क्लास में चीता बैठे रहते हो, मुझे पता है। लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ बेटा, आपने अभी ऐसी क्लासेस पढ़ी नहीं है जो आपको चक्कर में पड़ जाओगे। हम मैं जब पढ़ता था, मैं अपनी रियल कहानी बताता हूँ, खाली मैं फेंकता तो नहीं, जब भी कहानी बताता हूँ ये बताऊंगा थी। मेरा एक सर थे, मैं कानपुर बता रहा हूँ, कानपुरी, ठीक है। तो वो 5 बजे बुलाते थे सुबह, 5 बजे, और एक्स्ट्रा क्लास लेते थे 5 से 8 3 घंटे की, और 9 से हमारा बैच था, और 9 से बैच के बाद छुट्टा था शायद 2 से 2:30 या 3 बजे।
तो सुबह 5 बजे से शाम को 3 बजे तक बैठना होता था। उसके बाद एक वहाँ पे आपको पता होगा, क्योंकि ऐसे जगह कंपटीशन बहुत होता है, आपको लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत नहीं पढ़ रहे हो। अगर और बच्चों को देखोगे तो आपको लगेगा हम 0 पढ़ रहे हैं कभी। बेटा ऐसे बच्चे हैं जो बैठे रहते हैं खाली, कुर्सी पे से उठते नहीं है। अब सुनो, अगर टेस्ट सीरीज है चल रही है उस टाइम तो 1 घंटे का रेस्ट मिलता था, उसके बाद तुरंत 3 घंटे का टेस्ट देना है। मतलब सुबह 5 बजे से शाम को 6-7 बजे तक आपको पे नहीं चलाना है बस। और ये एक दिन का खेल नहीं था, जब तक सिलेक्शन के बाद हम दौड़ रहे थे। तो अभी आप 3-4 घंटे अगर बैठ के बोरिंग फील कर रहे हो तो मुझे लगता है कि अब फिर तो आप पढ़ाई बिल्कुल सोच नहीं रहे पढ़ाई के बारे में। और बेटा ऐसी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद बहुत बच्चे क्या होते हैं फिर बाद में पढ़ते भी थे। लेकिन एक ही मकसद था, फिलहाल जो हमारे सर थे वो अच्छे थे, सही है। उनको मैंने बहुत अपने लाइफ में, होता नहीं है एक फैन बन जाना, किसी का फैन तो बनना चाहिए लाइफ में। और मैं फैन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ उनके कुछ रूल को मैं फॉलो करता हूँ अभी भी। कि वो आराम से कह रहे थे कि अगर जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उन्हें बताए थे वो, एक बात और बताऊँ आपको, आप अभी इस स्टेज में हो, जैसे यहाँ पे अगर 60 बच्चे बैठे मान लिया, तो मैं 60 के 60 को तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा। उसमें 5 ऐसे होंगे जो सोचेंगे यार मैं तो नहीं पढ़ूंगा, तुम कितने भी कहते रहो मुझसे, होता ही होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे 2 घंटा पढ़ो, अब इसमें 10 बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं तो नहीं पढ़ूंगा, कसम खा ली नहीं पढ़ूंगा। ऐसे 10 बच्चे होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लिया 60 बच्चे हैं, तो बायोलॉजी से मतलब मुझे कि क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है मैं देख लूंगा एक बार तो ठीक है चलो कोई बात नहीं बेटा, आप सुन लो। चलो वो बात की बात, मुझे पता है सब बच्चे ठीक ठाक है। मैं क्या कहानी बता रहा था वो सुनो, क्या बता रहे थे हम लोग। हाँ तो मैं ये कह रहा था, अगर 60 बच्चे, आप लोग बेटा इधर जा रहे हो, बैठ जाओ जल्दी जाओ। अगर 60 बच्चे हैं और 10 बच्चे मैनेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अगर सो रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे एक सर थे वो क्या कर रहे थे, जिस बच्चे को मस्त सोना हो पीछे चले जाओ, और बैग अगर है तो बैग रखो सामने, सो जाओ मस्त, कोई टेंशन नहीं है। उन्हें पता था कि जो बच्चा नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, चाहे कितना भी कर लो, और जिसे पढ़ना होगा वो कहीं भी बैठ कर कैसे ही पढ़ लेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ध्यान से सुनो। और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात, कि सिलेक्शन जब पेपर देने जाओगे तो आप लोग ही जाओगे, और खुद से आपका रिजल्ट आएगा, खुद की मेहनत से आएगा। हाँ थोड़ा सपोर्ट रहता है कोचिंग का, टीचर का, लेकिन इतना तो नहीं रहता है कि आपको कोई कैप्सूल देगा टीचर और आपको अंदर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगी। पढ़ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं बार बार कहता हूँ ज्यादा मेहनत मत करो, 2 घंटे पढ़ते रहो, उसमें ही काम हो जाएगा बायोलॉजी का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बार बताओ मुझे, आप लोग ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल समझ गए। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं लिवर वाल्ट और मॉस में डिफरेंसेस। पहले आप लोग एक डायग्राम देखो, यहाँ देखो कहाँ गया, नीचे ये देखो, इसमें ये क्या है बेटा लिवर वाल्ट, और ये क्या है मॉसिस। ये समझ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है दोनों ब्रायोफाइट्स हैं, क्या है बेटा। यहाँ देखो, अगर मैं बताऊं आपको तो बेटा यहाँ पे डायग्राम देख के भी अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस लाइफ साइकिल में। क्योंकि पता है क्या, देखो यहाँ पे जो लिवर वाल्ट है, आपको यहाँ पे एक थैलस दिख रहा है, अलग अलग थैलस दिख रहे हैं। देखो एक मेल थैलस और एक क्या है, मैंने कैसे बताया कि यहाँ लिखा है N3DO4, यहाँ लिखा है RQ1O4, तो RQ मतलब फीमेल थैलस और ये कौन सा है मेल थैलस। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो लिवर वाल्ट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल थैलस अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा सुनो, ये क्या है बेटा, ये क्या है मॉसिस, क्या है। और मैंने इसी की तो लाइफ साइकिल समझाई थी आपको भी। तो बताओ ये वाला कैसा है गैमेटोफाइटिक, ये कैसा है स्पोरोफाइटिक। मैंने कहा था स्पोर आया होगा, ये बना होगा, यहाँ पे ये इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता होगा, और इसमें क्या होगा कैप्सूल में मिक्स होगा, फिर से क्या बन जाएगा स्पोर। ये कहानी समझ में आई आपको। दूसरा बेटा यहाँ पे सबसे जो अच्छा मुझे डिफरेंस लगता है लिवर वाल्ट मॉसिस में, वो एक लगता है खाली, वो ये लगता है, ध्यान सुनो, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो लिवर वाल्ट्स होते हैं, कौन होते हैं लिवर वाल्ट्स, और ये कौन है मॉसिस। मॉसिस में स्पोरोफाइटिक मोर इलेबोरेट होता है, किसके कंपेयर में, लिवर वाल्ट के कंपेयर में। सबसे अच्छा जो डिफरेंस लग रहा है, यहाँ से 100% एक साथ क्वेश्चन आएगा, आपकी साल आ जाएगा या अगली साल को आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पोरोफाइटिक ये वाला देखो, इधर देखो, स्पोरोफाइटिक जो ये वाला स्टेज है, ये मॉसिस में मोर इलेबोरेट होता है कंपेयर टू लिवर वाल्ट्स। क्योंकि लिवर वाल्ट में स्पोरोफाइटिक पता है कहाँ होता है, बस ये वाला स्टेज है, बस इतना।
और इसमें देखो कितना बड़ा प्लांट है, समझ गए? फिर बता दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो मॉसेस होते हैं उनमें स्पोरोफाइटिक ज्यादा इलेबोरेट होता है कंपेयर टू लिवरवर्ट। समझ गए आप लोग? दूसरा डिफरेंस समझो, एक और समझ लो। अब इसका फायदा तो इसका भी कुछ फायदा होगा। इसके पास एक बर्ड होती है, इसे बोलते हैं गैमा कप। क्या बोलते हैं बेटा? और ये होती है एसेक्सुअल बर्ड। कैसे होती है? और ये गैमा कप होता है एसेक्सुअल बर्ड। और ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, खाली ये आने को रह गया बस। गैमा कप वाला आ चुका है नीट में, और ये वाला भी आने को रह गया। हो सकता है इसी साल वो स्टेटमेंट दे दे कि बताओ कौन किससे ज्यादा इलेबोरेट होता है। कहीं आप फंस जाओ स्पोरोफाइटिक गैमेटो, वो स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट मत फंसना। मैं यहाँ दोनों ब्रायोफाइट से बात कर रहा हूँ, हम किसी बात कर रहे हैं लिवरवर्ट्स और मॉसेस। और जो नीट में क्वेश्चन आया था वो कितना सरल आया था, सोचो। उसने ये पूछा था खाली बस, जो एसेक्सुअल बर्ड होती है गैमा कप, वो किसके पास होती है? ऑप्शन थे ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट्स, मॉसेस या टेरिडोफाइट्स। और आंसर क्या था इसका? लिवरवर्ट्स। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। और अब की साल हो सकता है स्टूडेंट दे दे कि बताओ लिवरवर्ट और मॉसेस में स्पोरोफाइटिक ज्यादा इलेबोरेट किसमें होती है? तो किसमें होती है? मॉसेस में। बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्टार नाम एक पॉइंट भी लिखा होगा, मैं वहाँ स्टार बनवा दूंगा आपसे, ठीक है? तो हम लोग ये बताओ बेटा, ये पढ़े फिर लिवरवर्ट मॉसेस के बारे में। आपने डायग्राम देख लिया, ये किसका है? लिवरवर्ट्स। और ये किसका है? मॉसेस। आप लोग डायग्राम एक बार ऐसे दिखा करो कि अगर कभी लिवरवर्ट का नाम आए मान लो, तो आपके माइंड में एकदम फिलिंग हो जाए कौन सा वाला डायग्राम, ये वाला। तो मुझे लगता है कि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। और अगर जैसे ही मॉसेस का डायग्राम, जो हमारे क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं पता है आपको? गलत वहां होते हैं जैसे एकदम से आपका लिखा हुआ आ गया सामने मॉसेस। आप लोगों को ये तो डायग्राम तो बहुत मुश्किल हो गया, आप ये नहीं समझ पा रहे मॉसेस कहाँ की बात हो रही है, तो क्वेश्चन कैसे करना होगा? तो आधे क्वेश्चन तो इसीलिए सॉल्व गलत कर देते हैं बच्चे। जैसे ही मॉसेस आए आपके माइंड में तुरंत डायग्राम आ जाए वाला कि अरे सर ने हाँ बाइसर के ये डायग्राम था। अगर ये डायग्राम आ गया तुरंत सब चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, कहाँ क्या था। इतना आप लोग बस ध्यान रखा करो। जैसे अगर किसी का नाम लेते हैं हम लोग तो तुरंत फेरे में आ जाता है ना, माइंड में चला जाता है इसका जी। चलो यहाँ देखो, अब पढ़ लेते हैं। पढ़ने बेटे देख लिया आप लोगों ने अच्छे से? ठीक, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। लिवरवर्ट्स के बारे में, उसके पढ़ेंगे मॉसेस के बारे में। तो देखो मैं जहां जहां स्टार बनवा दूं वहां लगा लेना, बस वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। देखो यहाँ पे, ये देखो, द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट। आपको पता है बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, ब्रेक ऑफ ट्री, डीप इन द वुड्स। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जहाँ पे पानी रहता है वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं। कह रहा था सुन लो, कह रहा है प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवर्ट कैसी होती है? थैलोइड। कैसी होती है? थैलोइड। मतलब भाई जो हमने देखा था लिवरवर्ट छोटा सा थैलस लाइक था। कह रहा है एग्जांपल क्या दिखा रहा है? मर्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली एपियर टू द सबस्ट्रेट। आप लोग जानते हो डॉर्सिवेंट्रल का मतलब क्या होता है? बताओ। जैसे आपको अगर पता हो शायद, वैसे मैं अभी आपको बहुत ज्यादा सीखने को रह गई है, वो सीख जाओगे तो आपको वैल्यू और आसान लगेगा। जैसे आपने सुना होगा, जैसे एक प्लांट सुना होगा मोनोकॉट, एक बोलते हैं हम लोग डाइकॉट। सबने सुना है? आपको होता है मोनोकॉट की लीफ को हम लोग बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, और डाइकॉट लीफ को बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल लीफ। आपको पता है डॉर्सोवेंट्रल का मतलब क्या होता है? डॉर्सोवेंट्रल का मतलब होता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें अगले वाली साइड और पीछे वाली साइड साफ साफ हमें शो हो जाए, दिख जाए, उसको बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल। अगर आगे वाली साइड पीछे वाली साइड एक जैसी है तो कैसे बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल। जैसे आप लोग बताओ, आप लोग जैसे आम का पत्ता लो, किसका लो? आम का पत्ता लो, पत्ता क्या कर रहा हूँ, तो आप लोग उसकी अगले वाली साइड पीछे वाली साइड दिखनी जाती है क्या? एक स्मूथ एरिया होता है, एक ऐसा होता है रफ एरिया होता है ना? तो उसको हम बोल सकते हैं डॉर्सोवेंट्रल। वेंट्रल मतलब होता है आगे वाली साइड। जैसे अगर मैं कहूँ तुम्हारे वेंट्रल में क्या है बताओ? ये स्टर्नम बोलोगे तो ये क्या है? स्टर्नम, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि आपकी डॉर्सल वाली साइड में क्या है, तो क्या है पीछे? अरे वर्टिकल कॉलम, रीढ़ की हड्डी कहाँ जा रहा है? वर्टिकल कॉलम, ठीक है। तो और लेटरल में क्या है आपका? ये रिब्स, सही है। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? वो हंस रहा है। तो वेंट्रल साइड में, ये देखो वेंट्रल साइड में स्टर्नम, डॉर्सल साइड में वर्टिकल कॉलम, लेटरल साइड में रिब्स। समझ गए आप लोग? तो अगर मैं डॉर्सोवेंट्रल बोल रहा हूँ तो वेंट्रल का मतलब क्या होता है? आगे वाली साइड, ठीक है। अगर ऐसे जानना है तो आपको बताइए, एक नेता लोग बोलते हैं वो ऐसे करते हैं ऐसे, तो ये क्या बन रहा है?
बी बी मैं बता रहा हूँ, वो भी क्यों करते हैं ऐसा तो नहीं है वो रक्षा करते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे। अरे सुनो तो गधो, सुन तो लो पहले। तो ऐसे ध्यान रखना, बी बन रहा है इसका मतलब वेंट्रल, आगे वाली साइड, आगे ऐसे करते हैं आगे से। और दूसरा बात बेटा, इसका भी एक साइन होता है, पता है आपको? इसका मतलब होता है विक्ट्री, इसीलिए वो बी बनाते हैं ऐसे। वो ऐसे क्यों नहीं करते? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब विक्ट्री होता है, मतलब हमें जीत दिलाओ, ठीक है, जिताओ, मतलब इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ जाओ। ए समझ गए? तो ये समझ गए वेंट्रो डोर्सो वेंट्रल मतलब क्या है? आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड, ठीक है। अब इधर पढ़ लो बेटा। कह रहा है टिनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। इसके द्वारा भी हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पेस डाइसेक्टर, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ स्तर ना लो, यहाँ नीट में क्वेश्चन आ चुका है, सही है। पहला आपको मिल गया डिफरेंस जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। गैमा कप किसके पास होता है? लिवरवर्ट के पास, मॉस के पास ये नहीं होता है। कह रहा है इसके बाद गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड व्हिच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप लोकेटेड ऑन द थैलस। द गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी ऑफ द जर्मेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स। ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलस। यहाँ पे बेटा मेल और फीमेल अलग-अलग थैलस हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ठीक है। कह रहा है द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट into a fourth seta or capsule. After meiosis, spore are produced in the capsule. These spores germinate to form free living gametophyte. क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? अगर आपको लाइफ साइकिल क्लियर है तो ये क्लियर होगा। चलो ये बात जल्दी और पढ़ लेते हैं, फिर आज तो इतना तो पढ़ ही लो। मॉसिस की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, अभी मैंने लेबर वर्ड्स में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई, खाली जो मुझे लग रहा है याद होनी चाहिए। गैमा कप क्या होता है? और एक सेक्सुअल बर्ड होती है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये लग रही है मुझे कि यहाँ पे मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग हो सकता है। सही है, इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कह रहे हैं, देखो यहाँ पे अब हाँ बात करते हैं मॉसिस। किसकी बात करते हैं? मॉसिस। अब आप लोग देखो, इमेज करना वही लाइफ साइकिल जो अभी इन्होंने बनाई है, सेम टू सेम यही होगी। देखो कह रहा है द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस गैमेटोफाइट कौन सी होती है बेटा? आप लोग डोमिनेंसी का समझते हो? पता है सबको? डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है? जो प्रभावी होता है, जो दिखता है। जैसे अगर आप लोग 4 भाई बहन हो मान लो, तो डोमिनेंस तो कौन करता है? बड़ा वाला जो भी होगा। नहीं, कभी कभी कुछ घरों में छोटा वाला ही कर लेता है डोमिनेंस। अगर बड़ा बेवकूफ है तो कोई जरूरी तो ना होता है हर घर में बड़ा ही होशियार हो ताकि छोटा होशियार होता है, नहीं होता है। अब भाई वो तो अपने घर का हिसाब होता है कि किसी घर में छोटा भाई ज्यादा मेहनत कर रहा है, बड़ा भाई मेहनत कम कर रहा है, या किसी घर में बड़ा भाई मेहनत कर रहा है, छोटा भाई कम मेहनत कर रहा है। या किसी घर में ऐसा होता है दोनों भाई नहीं बहन की डोमिनेंसी होती है, ऐसा भी होता है। सही है? अब किसी घर में मम्मी की डोमिनेंसी होती है, किसी घर में पापा की डोमिनेंसी होती है। तो वो तो अपने अपने वो हिसाब किताब है ना, कहाँ कैसा मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो डोमिनेंस समझ गए? अगर 4 भाई बहन है मान लो, तो जो ज्यादा अपनी चलाता है कि तू वहां नहीं जाएगा, तू वहां नहीं जाएगी, ये नहीं करेगा, ये फोन नहीं लेगा, ये रिचार्ज क्यों करवा रहा है, सही है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? डोमिनेंस वो कर रहा है, उसकी बात मानी जा रही है घर में। मतलब हाँ, मेला नहीं जाएगा, मेले में जाएगा तो 2 रुपए लेके क्या करेगा? मुझे लगता है सबसे अच्छा पता क्या है, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोग वैसे भी समझा कर दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा खुश रहोगे। आप लोग जो समझते हो ना घेरे रहते हो सुनते कि मेरा भाई क्या कर रहा है, ये पड़ोसी कहाँ जा रहा है, ये मोहल्ले का सिस्टर कहाँ जा रही है, इसको देखने से ज्यादा आप लोग फोकस क्या करो अपने ऊपर। मैं आपको बताऊं, सुन लो पहले मेरी बात सुनो। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप लोग 5 को, आप भगवान तो ना जो सबको मैनेज कर लोगे। सिंपल सा है, सबको अपने हाथ में छोड़ दिया करो। अगर अच्छा करेंगे तब भी तारीफ किया करो, बेकार करें तब भी तारीफ किया करो। सबसे अच्छा तरीका होता है प्यार से समझाना, बात माने ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। अगर आप देखो 2 चीजें होती हैं, अगर आप ऐसे सोच रहे हो, या तो आप लोग किसी को समझा रहे हो तो वो समझ जाए, और ना समझे तो फिर आप में इतनी ताकत होनी चाहिए उसको समझा पाओ। अब वो क्या फायदा कि शाम को तो आपने बन गए कैसे एकदम, वो क्या बोलते हैं उसको, शक्तिमान, आपने एक मार सुना दी। सुबह को फिर वही, ना ध्यान उसका है ना ध्यान अपना है, समझ रहे हो।
और शाम को एकदम आप सोच रहे कि अरे मैं तो इस क्या कर दूंगा, मैं तो दुनिया बदल दूंगा, दुनिया मेरे ना चली कह सकती है, ये फैमिली तो मेरे ना चली नहीं पाएगी। सुबह को फिर वैसे ही हो गए। ऐसे मत बनो। ऐसे पता है ऐसे बनने से कि रिस्पेक्ट कम होती है। या तो सिंपल रहो बिल्कुल, कोई जो कोई जैसा कर रहा है कुछ मत कहा करो, तो मुझे लगता है आप ज्यादा खुश रहोगे और अपने आप ज्यादा ध्यान दिया करो। बस तो ये सबसे अच्छा जिंदगी का मूल मंत्र है। अगले जाओ, चलो देखो अगले क्या है, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज द गैमेटोफाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। कितने स्टेज होती है? 2। कह रहा है फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज और व्हिच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। पता है आपको प्रोटोनिमा किससे डेवलप होता है? स्पोर से। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेड स्टेज। द सेकंड स्टेज कौन सा होता है? लीफी। और कह रहा है व्हिच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लिटल बड। They consist of a upright cylinder axis bearing spirally arranged leaf. होता है लीफ थी मैंने बनाई थी बहुत सारी। कह रहे they are attached to the soil through multicellular and branch rhizoids. rhizoid क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। This stage bear the sex organ. इसमें क्या होते हैं? सब कंप्लीट हो गया? अब तो रट भी गया होगा। अगले कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपको बताया मैस में कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन। लेकिन लिवर बर्ड्स में कैसे हो रहा था? गैमा का कैसे हो रहा था? वो वहां भी फ्रेगमेंटेशन से रहा था, लेकिन साथ में एक और अच्छा था क्या? गैमा का। दूसरा कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कह रहा है सेक्सुअल ऑर्गन एंथ्रेलिया आर्चिगोनिया होंगे और ये क्या करेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनाएंगे और जायगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। और कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सीटा एंड कैप्सूल। और ये किस में अरेंज होता है? स्पोरोफाइटिक फूड सीटा एंड कैप्सूल। और अगले कह रहा है स्पोरोफाइट इन मोसेस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लग रहा है इस ब्रायोफाइट का सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, the sporophyte in mosses is more elaborate than the liverworts। 3 स्टार मान लो। यहाँ पे क्वेश्चन आपकी सब आ जाएगा मुझे लग रहा है यही बिल्कुल जहाँ पे साफ साफ लिख रहा है बेटा। वो क्या कह रहा है? sporophyte in mosses is more elaborate than that liverworts। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा अभी बाद में। जैसे मैं कहूंगा all vertebrate are chordate but all chordate are not। ऐसी मैं एक बार बताऊंगा all enzymes are protein but all proteins are not enzyme। ऐसी बताऊंगा all locomotion are movement but all movement are not। मैं 2-4 ऐसी बातें बताऊंगा। और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके साथ आया था शायद इसी का आया था। मुझे लग रहा है पता है, आइडिया है कहाँ से क्वेश्चन आता है। हम लोग तैयार करते रहो खाली बस, क्योंकि मैं 8-9 साल से पेपर ही देख रहा हूँ, ठीक है, इसी किताब का। क्योंकि 3 साल मैंने तैयारी की, 5 साल से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आइडिया लग गया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बच्चे पता है गलती यहाँ क्या करते हैं? वो ये तो पढ़ लेंगे कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट पर आर कॉर्डेट्स आर, लेकिन वहां पता है टेंशन में क्या करते हैं? ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स आर नॉट। और जैसे ही ऑप्शन देखेंगे वाला, अरे सर जी ने तो ये कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार मंगवाए थे, जल्दी सही करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वहां लिखा होगा ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स और मैंने बोल रहा हूँ ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। उल्टा सीधा, यही तो गलती होती है। और ध्यान रखना है यही बातें तो यहाँ ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बताया था यहाँ पे स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन। अब आपको ये सेंटेंस देखो स्टेटमेंट का, और वो लिख दे गैमेटोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइटिक। आपको और एक कुछ तो मिल रहा है, सर ने बताया था कि हाँ ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है। अरे ब्रायोफाइट्स का है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा वो क्या होगा? गलत, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है, ना कि गैमेटोफाइट। उल्टा सीधा देख लिया करो कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए? ऐसे यहाँ भी ये गलती मत करना कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है बेटा स्पोरोफाइट्स इन मोसेस। मोसेस का लिखा है, ना कि किसका लिखा है? लिवरवर्ट का। तो इसके लिए एक ही लाइन है कि आप लोग डायग्राम याद रखो वाली, और डायग्राम देख के आप लोग समझ जाओगे एक पेपर में तुरंत कि सबसे बड़ा प्लांट किसका था? मोसेस का। तो इसका मतलब मोसेस की स्पोरोफाइटिक ज्यादा इलेबोरेट होगी किसके कंपेयर में? लिवरवर्ट के। समझ गए आप लोग? ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं, जो बाद में घर पे आके पता क्या कहते हैं? पेपर बहुत अच्छा होगा। और जब चुपके से आंसर की मिलाते हैं, अकेले में बैठे कमरा बंद करके करते हैं काम, पहले मैं देख लूं कितने नंबर आ रहा है, उसके बाद मैं बताता हूँ सबको कितने नंबर। तो जो क्वेश्चन सही होने वाले होते हैं वो भी कैसे निकलते हैं? गलत। और बेटा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फिर बाद में क्या होता है कि यार हम जोड़ रहे तो 400 एक साथ 200 कैसे बैठे, और जो जोड़ रहा था 200 उसके बैठते हैं 100, और जो 100 जोड़ता है उसके कितने बैठते हैं? 30-40। और उससे नीचे नहीं जाऊंगा खैर।
अब एक बात और कॉमन होती है, आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हो कि पीजी में पढ़ रहे हो और कोई घर वाले को प्रेशर नहीं है। भाई कहाँ पे घर वाले क्या प्रेशर है, ना कोई फीस ना कुछ, घर से आ रहे हो ना कोई रुपये टेंशन है, 1 साल पढ़ो 2 साल पढ़ो। लेकिन जो लोग जाते हैं ना बाहर, उनके जो बच्चे होते हैं उन पे तो कम प्रेशर होता है, उससे ज्यादा प्रेशर किस पे होता है, मम्मी पापा पे। बच्चा तो एक बार नीट का नाम लेता है, पापा दिन में 3 बार लेते हैं, सुबह को भजन करना है तब भी नीट हो जाए, बच्चे का नीट होता है, सही है, क्योंकि रुपए इतना ज्यादा है, बेचारे क्या करें, मजबूर है। बच्चा है तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, चाहे सूद पे ला के दें, ब्याज पे ला के दे देते हैं। और बेटा ये सबसे बड़ा ये फाल्ट होता है कि गरीब बच्चा वहां जाके फंस जाता है, ना वो इधर का रहता है ना वो उधर का। घर पे आएंगे तो घर पे पापा की शक्ल देखो, वो 3 बार मारेंगे भाई तू सक्सेस नहीं भाई, तेरा रुपया खराब हो गया। और मैं बता रहा हूँ सही कि आप लोग तब भी बहुत अच्छी जगह हो। 1 साल मैं तो कहूँगा 1 साल में 1 साल नहीं 2 साल में कोई प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर। दूसरा इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और उसका बहुत अच्छे से फायदा उठाओ, समझ रहे हो। और ये आपको ऐसे नहीं मिलती जैसे आप सोच रहे हो, सही है। अगर आप लोग मुझसे स्पेशली पढ़ोगे तो आपको फीस पता होगी कितनी जाती है, तो यहाँ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ फायदा उठाओ, डेली कोचिंग आओ। और दूसरा क्या है कि बेटा नीट में आपको अच्छे नंबर लेके आओ, ठीक है, टेस्ट में। यही हम लोग खुशी है खाली यहाँ पे पढ़ाना है और कुछ नहीं। अगले देखो कह रहा था कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, आपको पता है कैप्सूल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। और कह रहे हैं स्पोर आर फॉर्म आफ्टर म्यूसिस, द मोसिस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल ऑफ मोसिस आर फिनेरिया, पॉलीड्राइकम एंड स्पैग्नम। यहाँ पे भी आपको मोसिस सुन लो मोसिस और लिवरवर्ट्स के एग्जांपल याद करने होंगे, ठीक है। सुनो बेटा दूसरी बात सुन लो, ये तुम्हारा ब्रायोफाइट्स हो गया। आप लोग जल्दी से थैलोफाइट ब्रायोफाइट को पूरे को रिवाइज कर लो एक बार, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। अब ये टाइम है, पढ़ देते। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको उसकी कहानी बता रहा हूँ थोड़ी सी, तो आपको थोड़ा ज्यादा मोटिवेट हो गए। वो 2016 में गया था ये करने, 2016 में, ठीक है। कहाँ गया था, कानपुर। अब सुनो तो अब ऐसा होता है ना, किसी के फादर ऐसे होते हैं कि रुपये टेंशन मत ले, मतलब बच्चे से रुपये टेंशन मत ले, ये होते हैं 10% फादर, बल्कि 90% तो ये होते हैं सुन ले 1 साल में फ्रैक्शन लेना वरना सोच ले बिकने पा जाएगी। अरे भाई क्या करें, पापा भी कहाँ से रुपये लेके आएंगे 3-4 लाख रुपए हर साल में। अब सुनो वो अब उसके फादर वो वाले थे ना, कर तू तैयारी मस्त, कितनी भी साल लगे लेकिन एमबीएस कर लेना। अब बच्चा भी सोचता है तुमने कही दिया तो मैं भी थोड़ी ड्राइव कर लूँ कानपुर जाके। तो होता क्या है सुनो, पहली साल तैयारी की, फोन किया उसने कि पापा वो थोड़ा सा यूपी बोर्ड से पढ़ा था सीबीएसई में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो पहली साल तो फादर सोचते हैं पहली साल में क्या हो जाए, कोई बात नहीं बेटा और तैयारी करो। दूसरी साल आई तो उसके नंबर आए कितने 50-60, उसने बताया कितने 150, मान लो इतना ही डिफरेंस बता रहा हूँ। अब भाई तुम्हें अब फादर तो ये सोचते हैं ना, फादर जैसे अनएजुकेटेड मान ली तो वो सोचते हैं कि अगर बच्चे के अब 200 आए अगली साल कितने आएंगे, नहीं 300 मान लो, उन्हें लगता है अब सुनो 1 साल में 100 और बढ़ा देगा, ऐसे मान सकते हैं 400, ज्यादा समझदार बाप होते हैं तो 400 अगर थोड़े साल में बढ़ा 500 सेक्शन हो गया बच्चे का, 4 साल में सेक्शन ले लेगा, जोड़े रखते हैं। अब बच्चा कैसे चल रहा है, बच्चे ने जब 50 आए तो बच्चे ने बताया 200, अब बच्चा तो अभी 150 नंबर पीछे रहेगा ना, अगर इतना बढ़ाएगा तो समझ रहे हो इतना बढ़ाएगा तो। अब उसके 100 आए तो उसने कितने बताए, अगली साल को 300, जब उसके 100 आए तो, जब उसके 150 आए, जब क्वालिफाई हो पाया तो साल थी चौथी, और उसने बताया पापा बस थोड़े नंबर से रह गया। सही है, पापा इतने ख्याल नहीं है कि वो रिजल्ट देखने निकाल के अपने यहाँ से, तो उन्होंने 100 नंबर से पापा रह गया खाली बस, अगर आपकी कट ऑफ नीचे जाती तो हो जाता, पापा ने चलो और तैयारी करो। सही है, उनने पापा के पेड़ थे वो भी कटवा दिए, उन्होंने कहा ठीक है तैयारी करो, अगर इतने नंबर रह गए। अब बच्चे का भी 200-250 नंबर आ रहे हैं खाली, अगली साल को तैयारी की तो आए 300। अब उन्हें लगा बेटा आप कितने आए, बोले पापा 15 नंबर से रह गए खाली। ये मैं रियलिटी कहानी बता रहा हूँ, रियल कहानी। अब उसके पापा को लगा क्या क्या बचा है अभी बेचने के लिए, उन्होंने कहा अच्छा अभी लेटेस्ट खड़ी वाली वही बेच दो, क्योंकि अभी 15 नंबर तो लाने बच्चा भी बन जाएगा। और बच्चा कितने पढ़ा है 300, अगली साल पेपर होगा, फिर बच्चे के 350 आ गए। अब पापा से कह रहे खाली पापा फिर कठिनाई
अगर थोड़ी सरल इंस्ट्रक्शन जाता तो उसके पापा ने सोची सकता है अगली साल सरल आ जाए, फिर अगली साल पेपर हुआ। अब की साल मुझे पता है कौन साल है? 8वीं साल है। मैं रेटी जा रहा हूँ रेटी, और तुम अगर एक साल का 2 लाख रुपए लगाओ, कितना रुपया हो गया? 16 लाख। और 16 लाख का ब्याज लगाओ 8 साल, कितना बैठेगा? कम से कम बैठेगा 25 लाख। मतलब अगर काम में लगाते तो 25 लाख बच जाता। 25 लाख होके बैठा है और अभी इंटर पास है। इंटर पास तो तैयारी सोचने कोई पहले कुछ किया थोड़ा है। अब सोचो पहले सुन लो कहानी, तब तो थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, कर लो। यहाँ बैठे बैठे बोरिंग फील करते हैं तो बैठ जाओ। 25 लाख उठने के बाद भी इंटर पास है। अब बताओ वो किस मुंह से घर आ जाए? अगर वो घर आएगा तो उसके फादर उसको लड़की की तरह देखेंगे, ऐसा लगेगा सारा चोर बैठा है। कोई 25 लाख लगा के वो घर में खेती करे तो घर वाले कितने बेकार हुई? वो तो खुद सोचो। रिश्तेदार 24 घंटे आ रहे, तूने 8 साल तैयारी की, तूने कुछ कर पाया? मतलब या तो डॉक्टर बन के आओ, एक ही चारा रह गया है, या तो घर पे ही मत आओ, वृद्धों पे चले जाओ। घर पे तुम कैसे कर दिखाओगे भाई 25 लाख खर्च करके? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, आप अभी आप लोग मैं कहानी बता रहा हूँ, रियल वाली कहानी, जिससे आप थोड़ा इंस्पायर हो जाओ कि सिलेक्शन कैसे होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे हो, प्रेशर 0 बिल्कुल। 2 साल मेहनत कर लो, 2 साल बस सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। और ऐसे बहुत लोग पढ़े हैं बेटा जिनका कानपुर कोटा घर बन गए घर, उनको इतने गाँव लोग नहीं जानते, इतने वहाँ जानते हैं। जैसे आप चौराहे पे जाओ चाय लेना, अच्छा नाम ले लेना ना, तो चाय के साथ सिगरेट भी दे देगा, समझ रहे हो? इतनी मैंने डोमेन शो कर दी है। मैं जब गया था तो मुझसे एक लड़का बोला तू मेरा नाम ले देना वहाँ पे आके, तो जगह कुछ टच भी कर ले तो देख लेना। मैंने कहा भाई रहने दे यार, मैं बहुत सज्जन आदमी हूँ, सही है। ऐसे भी लोग होते हैं बेटा, गैंग बना दी उन्हें, गैंग वहाँ गैंग नहीं कर, तू आ जा अगर जो कोई टच करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको तैयारी कर लो, बहुत मेहनत से यहाँ तैयारी हो रही है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। बहुत जल्दी करते हैं इसलिए देर करेंगे। गाड़ी है उनकी पास, बहुत जल्दी पहुंच चलो